नॉर्स पौराणिक कथाओं में लोकी एक जटिल और शरारती चरित्र है। उन्हें चालबाज देवता के रूप में जाना जाता है और उन्हें अक्सर आकार बदलने वाले के रूप में चित्रित किया जाता है, जो दूसरों को धोखा देने के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। लोकी दो दिग्गजों लोफी और फाबौती का बेटा है, लेकिन उनके साथ घनिष्ठ संबंध के कारण उसे ऐसिर देवताओं का सदस्य माना जाता है। लोकी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक थोर के हथौड़े म्योल्निर की चोरी है। एक दिन लोकी ने थोर का शक्तिशाली हथियार चुराकर उसके साथ मजाक करने का फैसला किया। वो एक मक्खी में बदल गया और सोते समय थोर के कक्ष में घुस गया। लोकी ने फिर अपनी आकार बदलने की क्षमताओं का उपयोग करके पिस्सू में बदल दिया और थोर को काट लिया, जिससे वो जाग गया। थोर को तुरंत एहसास हुआ कि उसका हथौड़ा गायब था और उसे लोकी के शामिल होने का संदेह हुआ। लोकी अभी भी पिस्सू के रूप में थोर का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसने अपना हथौड़ा खोजने के लिए अन्य देवताओं की मदद मांगी थी। अंततः उन्हें पता चला कि विशाल थरीम ने म्योल्निर को चुरा लिया था और उसे वापस करने के बदले में प्रेम और सौंदर्य की देवी फ्रीजा का हाथ मांगा था। देवता फ्रीजा को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे, इसलिए लोकी एक योजना लेकर आया। लोकी ने खुद को एक खूबसूरत महिला में बदल लिया और थरीम के सामने खुद को फ्रीजा के रूप में प्रस्तुत किया। उसने थरीम को आश्वस्त किया कि फ्रीजा उससे शादी करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। थरीम इस संभावना से प्रसन्न होकर विवाह समारोह को आशीर्वाद देने के लिए म्योल्निर को बाहर लाया। जैसे ही थोर ने अपना हथौड़ा देखा, उसने उसे पकड़ लिया और अपनी असली पहचान बताई। फिर उसने थरीम और उसके अनुयायियों पर अपना क्रोध प्रकट किया और उन सभी को हरा दिया। लोकी से जुड़ी एक और उल्लेखनीय कहानी ओडिन के 8 पैरों वाले घोड़े स्लीपनिर का जन्म है। घोड़ी के रूप में लोकी ने विशाल घोड़े स्वाडल्फारी को आकर्षित किया, जो एक बिल्डर को असगार्ड के चारों ओर एक दीवार बनाने में मदद कर रहा था। लोकी गर्भवती हो गई और उसने स्लीपनिर को जन्म दिया, जो ओडिन का वफादार घोड़ा और सभी क्षेत्रों में सबसे तेज घोड़ा बन गया। लोकी का शरारती स्वभाव अक्सर उसे अन्य देवताओं के साथ परेशानी में डाल देता था। वो प्रकाश और सौंदर्य के देवता बाल्डर की हत्या की साजिश रचकर उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था। इस कृत्य के कारण अंततः लोकी को पकड़ लिया गया और सजा दी गई। अंत में लोकी के कार्यों और धोखे ने देवताओं के बीच अराजकता और विनाश पैदा कर दिया, जिसके कारण उसे कारावास में डाल दिया गया। वो अपने ही बेटे नर्फी की इंद्रियों से बंधा हुआ था और उसके ऊपर एक जहरीला सांप रखा गया था, जो उसके चेहरे पर जहर टपका रहा था। लोकी की पत्नी सिगिन उसके पास जहर पकड़ने के लिए एक कटोरा लेकर खड़ी थी, लेकिन जब भी उसे खाली करना होता, जहर लोकी पर गिर जाता, जिससे उसे बहुत दर्द होता। लोकी की कहानी धूर्तता, चालाकी और अंततः अपने ही कार्यों के कारण उसके पतन की कहानी है। वो एक जटिल चरित्र है जो अराजकता और रचनात्मकता दोनों का प्रतीक है, जो उसे नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक आकर्षक व्यक्ति बनाता है।